जन्म कुंडली के जो सूत्र हैं दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे इस नए कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। जन्म कुंडली फलित ज्योतिष अध्ययन का नया कार्यक्रम, कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस नए कार्यक्रम में मिलेगी। अभी कुछ तकनीकी समस्याएं थीं और अभी भी हैं, क्योंकि धन का उतना स्रोत नहीं है, इस कारण से कक्षा नहीं चल पा रही, तो उसके लिए मैं आपकी माफ़ी चाहूँगा। परंतु अब इन कक्षाओं में आप प्रतिरूप से जुड़ सकती हैं। सर्वप्रथम आपको जन्म कुंडली के 12 भाव, जन्म कुंडली के 12 भाव के बारे में समझना है। उनमें क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या समझा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे आपका लग्न भाव, लग्न माने शरीर की बनावट, शरीर की बनावट, शरीर कैसा रहेगा, आपका शरीर कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, मध्यम रहेगा, आप गोरे रहेंगे, काले रहेंगे, सांवले रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, ग्रहों के स्वरूप के अनुसार जन्म कुंडली के प्रथम वर्ग उससे देखा जाता है। अब आता है आपका जन्म कुंडली का दूसरा भाव, दूसरा भाव यानी आपका पिता का भाव। किसका भाव? पिता का भाव। जन्म कुंडली का दूसरा भाव यानी पिता का भाव। अब दोस्तों आपके पिता के पास कितना प्रॉपर्टी रहेगी, कितना धन रहेगा, पिता के पास कितना धन रहेगा, धन है, परंतु किसका धन है? पिता का धन है। तो पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, कितना धन रहेगा, उसके बारे में हमें जानकारी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से करनी है। तीसरा भाव है आपका सहज भाव। सहज माने भाई का भाव, भाई से आपको साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी जन्म कुंडली के आपको तीसरे भाव से करनी है। चौथे भाव आपका कौन सा है? तो चौथा भाव है आपका माता, बहन, वाहन और घर का, गृह भाव इसे बोलते हैं। माता का, बहन का, वाहन का और घर का यह भाव है। माता से आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी जन्म कुंडली के चौथे भाव से आपको करनी है दोस्तों। इसी प्रकार जन्म कुंडली का 5वां भाव आता है, 5वां भाव, जन्म कुंडली का 5वां भाव। इस भाव से आपको अपने पुत्र, विद्या, बुद्धि की जानकारी जन्म कुंडली के 5वें भाव से करनी है। 6वें भाव से आपको शत्रुओं की जानकारी, आपको किसी शत्रु से कष्ट तो नहीं, यदि कष्ट है तो कैसा कष्ट है, इसकी जानकारी जन्म कुंडली के 6वें भाव से। 7वें भाव से विवाह का, किस उम्र में विवाह होगा, कितने स्त्रियों के साथ आपका संबंध रहेगा, या स्त्रियों में तो उसका उनका कितने पुरुषों के साथ संबंध रहेगा, इसकी जानकारी आपको जन्म कुंडली के 7वें भाव से करनी है। 8वें भाव से मृत्यु का विचार और 9वें भाव से उसके धर्म का विचार, धर्म और 10वें भाव से कर्म का, 11वें भाव से आय का, 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी जानकारी आगे जुटानी है। जैसे राशियां आपको पता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। इन राशियों के स्वामी आपको बताना हो तो याद कर लीजिएगा, मेष वृश्चिक कयो भौमः। मेष एवं वृश्चिक माने वृष राशि का स्वामी, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मेष वृश्चिक कयो भौमः, शुक्रो वृक्ष तुला अभिवता। शुक्र जो है आपका वृक्ष राशि का और तुला राशि का स्वामी है। शुक्रो वृक्ष तुला अधिपता। बुध कन्या मिथुन, बुध कन्या का एवं मिथुन का स्वामी है। पति कर्कश चंद्रमा, कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। जीवो मीन धनु स्वामी, मीन राशि का एवं धनु राशि का स्वामी कौन है? आपका गुरु है। मीन राशि का धनु राशि का स्वामी कौन है? अजय, गुरु है। जीवो मीन गुरु स्वामी। शनि मकर कुंभ है, शनि क्या है? शनि मकर राशि का है और कुंभ राशि का स्वामी है। शनि मकर कुंभ है। सिंहस्थाधिपति सूर्य, सिंह राशि का स्वामी आधिपति कौन है? सूर्य है। तो सूर्य संबंधी जानकारी आपको सिंह से प्राप्त है। अब इनमें चर, स्थिर, दुष्स्वभाव करके भी राशियाँ होती हैं। जैसे मेष क्या है? चर है। मेष वृष चर स्थिर है। वृष राशि क्या है? स्थिर है। मेष वृष चर स्थिर दुष्स्वभाव। मिथुन क्या है? दुष्स्वभाव है। इसी प्रकार चर स्थिर दुष्स्वभाव, चर स्थिर दुष्स्वभाव करके आप राशियों की संज्ञा जान सकते हैं। पाप ग्रह, शुभ ग्रह आपको पता होना चाहिए। पाप ग्रह कौन कौन से लिख लीजिएगा। पाप ग्रह मंगल, शनि, केतु। मंगल, शनि, केतु क्या है? पाप ग्रह। पूर्ण ग्रह कौन से? पूर्ण, राहु, सूर्य, बुध। ये क्या है? पूर्ण ग्रह। राहु, सूर्य, बुध पूर्ण ग्रह। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र और गुरु एवं शुक्र आपके शुभ ग्रह हैं। समझ गए आप? ये क्या है? आपके शुभ ग्रह। अब इन्हीं में पुरुष संज्ञक ग्रह कौन कौन से हैं, स्त्री संज्ञक ग्रह कौन कौन, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पुरुष संज्ञक ग्रह जो हैं आपके, तो पुरुष संज्ञक ग्रह आप में आते हैं आपके रवि, गुरु और मंगल। ये क्या है? पुरुष हैं। रवि, बृहस्पति और मंगल ये क्या है? पुरुष हैं। शनि
बुध क्या है? नपुंसक है। शनि और बुध ये दोनों नपुंसक हैं। शनि बुध नपुंसक हैं। चंद्र शुक्र क्या है? औरत है। चंद्र शुक्र क्या है? स्त्री की जाति वाले हैं। इस प्रकार ग्रहों की स्त्री पुरुष संज्ञा भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से आज की प्रथम कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपको ग्रह के ऋतुराज का कौन ग्रह राजा कौन ग्रह मंत्री है इसका भी बारे में हम आपको विवेचन करेंगे। जय श्री।